नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम विंध्य की विरासत में। विंध्य, जहाँ की भूमि में बिखरे हैं कई पुरातात्विक, धार्मिक और आदिवासी संस्कृति, इन सभी को संजो के हम लाए हैं कार्यक्रम विंध्य की विरासत में। आज हम आपको ले चलते हैं सतना शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थल, दक्षिण शैली में बना वेंकटेश मंदिर, धर्म और आस्था का प्रतीक जगद्देव तालाब का शिव मंदिर एवं रामवन के बड़े हनुमान जी का अद्भुत मंदिर। सतना का भव्य और पुरातन मंदिर मुक्तियारगंज का वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है। कहते हैं विष्णु भगवान सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के देव हैं, इसीलिए यहाँ हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का निर्माण सन 1876 में हुआ। इसका शिल्प नयनाभिराम है और इसके अंदर आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मंदिर की मूर्तियां बहुत सुंदर हैं, जिनमें वेंकटेश भगवान के साथ साथ श्री रंगनाथ और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां स्थापित हैं। सामने गरुड़ मंदिर है। मुख्य मंदिर के पास छोटा सा तालाब भी है। इस मंदिर का स्थापत्य दक्षिण शैली का है। यह मंदिर महाराज रीवा के भाई एवं सेनाध्यक्ष श्रीमान ठाकुर साहब लाल रणदमन सिंह इलाकेदार देवराज नगर सतना मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित किया गया है और यह श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं। तीनों गर्भगृह की अलग अलग परिक्रमाएं हैं। यह मंदिर सन 1876 ईस्वी में महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश के द्वारा शिलान्यास किया गया था एवं 49 वर्ष में इस मंदिर का निर्माण हुआ। सन 1925 में मूर्तियों की प्रतिष्ठा महाराज गुलाब सिंह के कर कमलों द्वारा हुई। उन्होंने प्रतिष्ठा करके हमारे बाबा गुरु श्री 1008 श्री बैकुंठवासी परमार्थ भूषण महंत गोविंदाचार्य जी महाराज को महंत नियुक्त किया। उन्होंने अपने शिष्य श्री 108 श्री स्वामी सत्यनारायणाचार्य जी महाराज को इस मंदिर का सन 1957 में प्रभार सौंपा, जो अभी तक हैं। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। वर्तमान समय में मैं इस मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। जगद्देव तालाब का शिव मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा पुराना है। जगद्देव तालाब सतना का ऐतिहासिक तालाब है, जिसे जगद्देव पांडे ने सन 1869 में खुदवाया था। तालाब की यह भूमि रीवा महाराजा द्वारा दान में दी गई थी। शिवरात्रि के समय पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। अनेक लोग पूरे जिले से यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। विविधताओं से भरे इस शहर में हर समाज के लोगों ने यहाँ आमद दी, इसलिए यह शहर आज विविध उपासनाओं का केंद्र है। बंगाली समाज ने मुख्तियारगंज में मां काली का भव्य मंदिर बनवाया है, जो कालीबाड़ी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में बंगाली समाज यहाँ परंपरागत रूप से पूजा करता है। बिरला अस्पताल के सामने रामकृष्ण परमहंस आश्रम और भव्य मंदिर है। यह मंदिर दर्शनीय है। बांधवगढ़ कॉलोनी में अय्यप्पा स्वामी का दक्षिण शैली में भव्य मंदिर बना हुआ है।
गायत्री देवी का मंदिर गायत्री पीठ के अनुयायियों ने सर्किट हाउस चौक पर बनवाया है। यहाँ प्रणामी संप्रदाय का मंदिर भी पुरानी चांदनी टॉकीज के पास है। जय स्तंभ चौक पर मार्कंडे मंदिर है। इसके अलावा शिरडी के साईं बाबा के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर और दुर्गा मंदिर इस शहर के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं। मुसलमानों द्वारा बनवाई गई मस्जिदें भी इस शहर में मौजूद हैं। किसी भी शहर की असली पहचान होती है उसकी कला संस्कृति और साहित्य सृजन से। सतना शहर के पास विरासत में धरोहर के रूप में यह दोनों विद्याएं विद्यमान हैं। इस शहर की आत्मा में बसी रामलीला एक ऐसा मंच रही जिसमें हर अभिनय प्रेमी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। रामलीला एक ऐसा आयोजन था जिसमें पुराने लोगों के हटने के बाद नए लोग आते गए और अभिनय की ललक की निरंतरता बनी रही। जो पार्ट जो डायलॉग बोले जाते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे पहले के जो पुराने साहित्यकार होते थे उनकी कविताएं, राधे श्याम रामायण की शहर, ये सब होती है। और संगीत एक विशेषता है हमारे रामलीला समाज की। जो प्राचीन में जो शास्त्रीय राग रागनियों पर आधारित संगीत है, वो गाने जो हैं वो बहुत ही, वो आजकल कहीं नहीं मिलता ऐसा संगीत। पहले मैं शत्रुघ्न की भूमिका करता था, लक्ष्मण की भूमिका किया, राम की भूमिका कई साल किया, मेघनाद बनता था, निषाद बनता था, बाली बनता था, हनुमान जी की भी भूमिका किया हूँ, दशरथ और परशुराम, ये दो भूमिकाएं इस समय मैं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ की जो परंपरा है रामलीला की, वो व्यावसायिक न होकर धार्मिक है। इस शहर में कभी पृथ्वी थिएटर के नाटकों ने प्रदर्शन की जो नींव स्थापित की, उसका निर्वहन इस नगर के लोग समय समय पर करते रहे। जैन समाज ने, मारवाड़ी समाज ने, गुजराती समाज ने अलग अलग ढंग से अपनी नाटक मंडली बनाई और उनका मंचन हुआ। और जब ये मंचन होते थे जिसमें कोई टिकट नहीं थी, सबको निःशुल्क था, इसी समय मुसलमान वर्ग के युवकों ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से एक नाट्य संस्था बनाई जिसे चकला टोला बोलते हैं। वहाँ एक मार्तन टाकीज बाद में बनी, उसके हॉल में उनका मंचन हुआ करता था। पृथ्वीराज जी यहाँ सतना में आए, उनका 10 दिन का कार्यक्रम था। चांदनी टाकीज में के प्रांगण में जो उनकी मिल थी सेठ मौलावकस की, वहाँ उनका नाटकों का मंचन हुआ। और उन्होंने उसी वक्त नया नया माधवगढ़ में प्राइवेट एक स्कूल खुला। एक दिन की उन्होंने अपनी पूरी आमदनी उस विद्यालय को दी थी। 1980 के दशक में यहाँ नुक्कड़ नाटकों ने धूम मचाई। विविधता के इस शहर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों से स्नातक हुए युवाओं के निर्देशन में
अनेक नाटक खेले गए। वे अब सतना के रुझान को नई दिशा दे रहे हैं। जितनी भी लोक रंग की कलाएं हैं वो अपने आप में इतनी समृद्ध है कि मात्र उनको समझ लेने से रंग कर्म या रंग कर्म से जुड़ी हुई दूसरी विधाएं हैं उनका बहुत विकास होता है। सतना में बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हर विधा के कलाकार हैं। रंगमंच सतना में बहुत कुछ पनप गया। बहुत सारे विद्यार्थी जो इस ग्रुप में काम करते थे वो आए हैं, वो जो प्रशिक्षण देते हैं और खुद भी वो बाहर तालीम हासिल करने गए हैं। हमें सतना में इस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत की और यहाँ तक हम लोगों ने बढ़ाया। अब इस नगर में नाट्य उत्सव भी हो रहे हैं और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से स्नातक हुए युवा अब रंग कर्म की धारा बहा रहे हैं। राम सिंह मेरे घर रोज आता, मुझे सामने बैठाता और 1 घंटा हजारों गालियां देता। You be Buddha, you rascal teacher. Shit on your face, preaching part, for the potato, रंगमंच एक बहुत बड़ा कैनवास होता है जिसमें हम हर तरह के रंग भरते हैं। तो हमने लोक नाट्यों को चुना और उन लोक गीतों और लोक नृत्यों का समावेश किया उसमें। फिर हमारे दिमाग में यही चलता रहा कि हम एक ऐसे समिति का गठन करें या फिर ऐसे एक लोक नाट्य समूह का गठन करें जिसमें हम इन सारी कलाओं का मिश्रण तैयार करें और उसका प्रदर्शन करें नाटक के माध्यम से। तब हमने लोक रंग समिति बनाई। संगीत के क्षेत्र में भले ही इस शहर में कोई उस्ताद पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैहर के संगीत घराने से प्रभावित शास्त्रीय संगीत की धारा यहाँ निरंतर बहती रही। संगीत भारती और गीतम नामक संगीत संस्थाएं बनी और संगीत के उत्कृष्ट आयोजन हुए। संगीत के कई स्कूल यहाँ की संगीत परंपरा में खुले और धीरे धीरे संगीत कला के श्रोताओं के साथ साथ कलाकार भी यहाँ स्थापित हुए। शास्त्रीय संगीत के अलावा सुगम संगीत ने भी यहाँ अपनी छटा बिखेरी और फिल्मी संगीत के कई ऑर्केस्ट्रा यहाँ स्थापित हुए। साहित्य में सतना नगर सदा अग्रणी रहा। नगर निगम का पुस्तकालय यहाँ किताबों का आगार रहा है। इसमें कथा साहित्य के साथ उपन्यास, काव्य संग्रह लोगों की रुचिवर्धन का सहारा बना। हम साहित्यकारों की जिम्मेदारी है कि हम भी अपने विंध्य प्रदेश को प्रकाश में लाएं और लोग यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की जो लोक भाषा है वो इतनी मीठी है, इन सब को लोगों तक पहुँचाना ये हम लोग का दायित्व है। और कहानियाँ जो है यहाँ की पृष्ठभूमि से ही निकलेंगी, क्योंकि कहानियाँ कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकती हैं। यदि कल्पना भी है तो भी वो भी यथार्थ से ही रहेगी। यहाँ की जो लोक भाषा है, यहाँ का जो जनजीवन है, यहाँ की क्या परंपराएँ हैं और जो अभी समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, जो बाजार और भूमंडलीकरण, इनका बदलाव, तो ये हमारे छोटे नगरों के परिवारों पर कैसे असर डाल रहे हैं, गांव पर कैसे असर डाल रहे हैं कि गांव में इतना उसका असर आ रहा है कि वहाँ के युवाओं का आप देख लीजिए, ना तो वो आज खेती करने को तैयार हैं और ना ही उन्हें कोई ऐसा रोजगार मिल रहा है। तो इसके सबके आखिर हल कहाँ से निकलेंगे, ये सब मेरे कहानियों में आता है। सतना के सुभाष पार्क में एक राष्ट्रीय स्तर का मुशायरा हुआ करता था। सतना में निरंतर हुए भव्य कवि सम्मेलनों ने यहाँ श्रोताओं को काव्य विधा से जोड़ा। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा, पति पत्नी जानी दुश्मन। संबंध कैसे होते जा रहे हैं उसके ऊपर बात है। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन, खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। तब क्या हुआ मुझे मैं फर्ज भूलने लगा, एक आदमी का ऋण अधर में झूलने लगा, पर कर गया हिम्मत और एक बात पूछ ली, जिस रात वो मजबूर थी वो रात पूछ ली। जलती है शम्मा जैसे तिल तिल पिघल पिघल के, काटी
पत्रकारिता में सतना की अपनी विशेष आभा है। आजादी के समय से ही पत्रकारिता यहाँ परवान चढ़ी और सांध्य पत्रों के साथ साथ दैनिक अखबार भी यहाँ से प्रकाशित हुए। उन्नीस में मायाराम सुरजन ने सतना में देशबंधु नामक दैनिक समाचार पत्र का आगाज किया और इस समाचार पत्र ने कई लेखकों और पत्रकारों को आगे आने के अवसर दिए। एक एक अंक पर उनकी पैनी नज़र रहती थी और सभी पृष्ठों की सामग्री उनके निगाह से गुजरने के बाद ही छपती थी। मायाराम सुरजन जी का पत्रकारिता के क्षेत्र में जो योगदान है वह किसी से भी छिपा नहीं है और हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि सतना को उनका सानिध्य मिला और उनके संरक्षण में देशबंधु ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। आज यहाँ से अनेक दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा है। इन समाचार पत्रों के संपादक और सह संपादक माने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं और सतना की हर गतिविधि को देश के शेष संसार से जोड़ते हैं। रीवा के महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रकृति प्रेमी और विद्वान थे। उन्होंने अपने राज्य के अंतर्गत तमसा नदी के किनारे यह गढ़ी बनवाई और उसे अपने छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को सौंप दी। लक्ष्मण सिंह ने बाद में इस गढ़ी का विकास किया और यहाँ अपने महल के साथ एक छोटा सा दरबार हॉल और तमसा नदी के सौंदर्य को निहारने के लिए किले की दीवार पर एक छायादार बैठक बनवाई। बल खाती तमसा नदी यहाँ पथरीले क्षेत्र में बहती है, इसलिए नदी की धार उथली और चौड़ी होकर इसकी रमणीयता बढ़ा देती है। सतना रीवा मार्ग पर बसे सज्जनपुर गांव के निकट बना है रामवन, जिसका तुलसी संग्रहालय दर्शनीय है। यहाँ मूर्तियों के संग्रहालय के अलावा हस्तलिखित प्राचीन रामायण भी उपलब्ध है। यहाँ एक राम का मंदिर है और उसके पीछे उपवन है। उपवन में हनुमान जी के विराट स्वरूप को दर्शाने वाली ऊंची मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इस हनुमान परिसर में राम की पूरी कथा एक बड़ी गैलरी के रूप में मूर्तियों द्वारा उत्कीर्ण है। आस्था और मानवीय पवित्र संबंधों को भूलती नई पीढ़ी को अपने गौरवमयी संस्कृति से परिचय करवाने हेतु बना यह हनुमान मंदिर सार्थक है। हनुमान परिसर के सामने ही बना है शिव परिवार का मनोरम दृश्य। रामवन में एक बहुत सुंदर भवन है जहां सदैव धार्मिक संवादों के आयोजन होते रहते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रामवन एक उपवन बन गया है। वाटर पार्क के अलावा बच्चों के स्वतंत्र खेलने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। यहाँ बसंत पंचमी के दिन ग्रामीणों का बड़ा मेला लगता है। सतना जिले का रामवन आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ ज्ञान है, अध्यात्म है, दर्शन है और उपवन का आकर्षण है। सतना आने पर यहाँ जरूर आना चाहिए। विंध्य में प्राकृतिक संपदा है, उसकी तो अथाह धरोहर है ही। जो प्राकृतिक छटाएं हैं, दृश्यावलियां हैं, जीव जंतु हैं, प्रायः हर प्रकार के जीव जंतु यहाँ के जंगलों में मिलते हैं। घड़ियाल केन प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ लेखन और साहित्य और कला का संबंध बहुत प्राचीन काल से विंध्य क्षेत्र से रहा है। सतना शहर को जिन
सुघड़ हाथों ने गढ़ा, जिसमें मूल्यों के रंग भरे, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से इसे जोड़ा और जिनकी बदौलत यह शहर आज जीवित है, उन महानुभावों का उल्लेख करना आज उन्हें पूर्वजों की तरह याद करने जैसा है। ये वो लोग हैं जो विभिन्न शहरों से यहाँ आए, सामाजिक मूल्यों को जिया, यहाँ व्यापार की नींव डाली और इस शहर को पनपता छोड़कर अतीत में विलीन हो गए। उन कला प्रेमियों, नृत्यांगनाओं, साहित्य लेखकों और रंगकर्मियों को भी हम श्रद्धा के साथ याद करते हैं। आज हमने आपको दिखाया सतना की प्रमुख मंदिर और उनका इतिहास। विंध्य की विरासत के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम हाजिर होंगे सतना के चारों ओर फैले पुरातात्विक और धार्मिक पर्यटन स्थलों के साथ। नमस्कार।